नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हम पाठ पढ़ रहे थे कोयला और पेट्रोलियम। और पिछली वीडियो में हमने देखा था ऐसे प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, और एक हमने क्रियाकलाप भी किया था। अब देखो, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमने क्रियाकलाप लिया था उनमें हमने तीन समूह में उनको बांटा था। तो उनमें हम क्या मान सकते हैं, यानी उनको तो हमने माना था यानी पॉपकॉर्न, मूंगफली, यानी उनका भरा हुआ उनको डिब्बे दिए थे। मान लो कि वो डिब्बे है वो कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इत्यादि के हैं। ठीक है, तो देखो, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। यानी जो पिछली पीढ़ी, यानी जो पहली पीढ़ी है वो आने वाले, यानी ये भी हो सकता है कि वो पहली पीढ़ी है वो आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में वो प्राकृतिक संसाधनों के लिए वो चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, यानी इनको जीवाश्म भी बोलते हैं, से होता है। अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यानी को पूछे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो देखो, जो प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी इनका निर्माण है, देखो, सजीव प्राणियों के, जो सजीव प्राणी थे उनके मृत जो अवशेष थे या फिर जिनको जीवाश्म भी बोल सकते हैं, से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब देखो, कोयले के बारे में पढ़ना है। आपने कोयले को देखा होगा या फिर इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यानी पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये देखो, जैसे आपको ऊपर दिखा रखा है, इसमें कोयला। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इनका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। यानी पहले इनका उपयोग अब रेल के इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में उपयोग में आता था ये कोयला पहले, और खाना बनाने के लिए काम में भी आता है। इसका उपयोग है वो तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग है वो तापीय संयंत्रों के अंदर भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है, और विभिन्न जो उद्योग है, बड़े बड़े जो उद्योग है उनमें है वो ईंधन के रूप में भी कोयले का उपयोग किया जाता है। अब देखो, कोयले की कहानी। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, देखो ये हमें देखना है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। यानी 300 मिलियन वर्ष थे, यानी 300 मिलियन वर्ष पहले वो पृथ्वी पर बहुत है वो जलीय क्षेत्रों में वो घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमण के कारण ये वन है वो मृदा में नीचे दब गए। यानी जब कोई किसी भी कारण है वो बाढ़ आने के कारण है वो ये सारे के सारे जो वन क्षेत्र था ये मृदा के नीचे दब गए। इनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए। यानी इनके ऊपर और अधिक मृदा वो जमती गई, जिससे वो उनके नीचे दब गए। और जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। यानी जैसे जैसे वो नीचे दबते गए वैसे वैसे उनका ताप है वो बढ़ता गया।
उच्च दाब व उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी इस प्रकार से वो बहुत टाइम पश्चात है वो नीचे का दाब भी दिखता और ताप भी दिखता, जिसके कारण वो पृथ्वी के भीतर है वो मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में चेंज हो गया। और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशोषण से प्राप्त होता है, क्योंकि यह वनस्पति के यानी यह वनस्पति के नीचे दबने के कारण ये बनता है, यानी वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। चित्र 5.2 आगे देखने हमें, यानी इस प्रकार से वो कोयला पैदा हुआ। जैसे ये देखो आपको दिखा रखी है कोयले की खान। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। यानी वायु में इसको गर्म करते हैं तो यह कोयला जलता है और हमें CO2 प्रदान करवाता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद पैदा किए जाते हैं, जैसे कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है। यानी इस प्रकार उद्योगों में वो उसमें कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है वो प्राप्त किए जाते हैं। अब देखो कोक है, कोलतार है और कोयला गैस है, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।